वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैथ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से। जिस तरह ये बता रखा है इन्होंने, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन आर यूज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, के जो मैट्रिक्स हैं और डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल होते हैं मैट्रिक्स की फील्ड में, फ़िज़िक्स की फील्ड में, इस तरह स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स की और अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस की। ठीक है, मैट्रिक्स ने अदा किया है बहुत ही अहम किरदार इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक, आज के दौर जो चल रहा है, आज का दौर जैसा कि चल रहा है, कंप्यूटर साइंस का दौर है आजकल, उसके दौर में इसने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। तो हम थोड़ी सी अब हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं मैथ की। इसका आइडिया किसने दिया, कि कब डिस्कवर किया, कौन था, ठीक है, कहाँ का था, सारी बातें अब हम पढ़ने वाले हैं। आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स आर गिवन, ये जो आइडिया था वो किससे लिया गया था? आर्थर केले से। ठीक है, वो क्या था? एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का। ठीक है, 19th सेंचुरी 19वीं सदी का एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन। उसने दिया था इसके बारे में। ठीक है, जिसने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। उसने मैथमेटिक्स की थ्योरी के बारे में बताया था। कब दी थी? 1858 में। ये भी MCQs है, अक्सर आता है, वैसे नहीं भी आता। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होते हैं? एक रेक्टेंगुलर अरे है, ठीक है, और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। या तो क्या होगा, रे होगा एक, ठीक है, या फिर कलेक्शन होगा रियल नंबर्स का। जिस तरह हो गया 0 1 2 3 सो ऑन 4 या 7 सच एस। ठीक है, ये सारे ना एक वो हैं, रियल नंबर्स हैं। ये फिर हम इसे ना इनक्लोज कर देंगे ब्रैकेट में, तो वो क्या कहलाएगा? एक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये जो है रेस को, ये जो रियल नंबर हैं, इनको अगर हम ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये एग्जांपल है रो मैट्रिक्स की, ये एग्जांपल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसी तरह है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं मैट्रिक्स आर डोनेटेड। ठीक है, मैट्रिक्स को डोनेट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ, कैपिटल लेटर से, जिस तरह ABCMN ETC, ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, इनको मैट्रिक्स को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है मैट्रिक्स की? ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, जानना, टू एंट्री ऑफ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं नीचे जो रो मैट्रिक्स की ना, नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इस तरह जो हॉरिजॉन्टल होगा ना, उसे हम रो कहते हैं। मैं वैसे ही आपको कहता हूँ, इन्होंने भी बताया हुआ है। इन मैट्रिक्स में इन मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है पूरा, ये ए मैट्रिक्स है। इसमें वो कह रहे हैं ये जो एंट्रीज़ हैं रिप्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल रे। वो कह रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल रे में होंगी वो क्या कहलाएंगी? रोज़। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं, ये एग्जांपल भी दी हुई है। मैट्रिक्स ए आर 3 रोज़, ये ए मैट्रिक्स है, इसकी 3 रोज़ हैं। इसी तरह शोज़ इन्होंने की हुई हैं, इसे R1 रो, R2 रो, R3 रो। इसी तरह आगे चलते हैं हम। इसी तरह कॉलम भी इन्होंने बताया हुआ है। इन मैट्रिक्स भी ऑल दी एंट्रीज प्रेजेंट इन वर्टिकल रे। वो कह रहे हैं अब जो वर्टिकल होगा वो उसको क्या कहेंगे? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम कहते हैं जिसको हम। ठीक है, इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी ये, ठीक है, मैट्रिक्स है, उसमें उन्होंने 3 कॉलम है, C1 C2 C3। इसी तरह आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें ना इम्पोर्टेंट हैं जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसके लिए। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ़ रो। ठीक है, पीछे हमने रोज़ के बारे में डिस्कस किया, इसलिए नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इन मैट्रिक्स स्पेसिफिक इन इट्स ऑर्डर, उसका ऑर्डर ना मखसूस होगा। ठीक है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए या फिर इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ M रो है, ठीक है, N कॉलम है। उन्होंने बताया एक मैट्रिक्स है, जिस तरह पीछे हमने पढ़ा मैट्रिक्स A थी, B थी, इसी तरह मैट्रिक्स M है। ठीक है, उसमें ना क्या है, जो M है ना वो रोज़ है, ठीक है, N जो है ना वो कॉलम है। देन M इज़ सेड टू बी ऑर्डर। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं M, जो कॉलम होंगे ना उसे हम क्या कहेंगे? N है, और जो रो होंगी उसे कहेंगे M है।
तो वो क्या ऑर्डर क्या बनेगा उसका, m/n, पहले रोज़ फिर कॉलम, m/n रोज़ बाय कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर m ये मैट्रिक्स आ गई वही जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया, ये 1 2 3 1 0 2 ये रियल नंबर है, इज़ ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। इसी तरह क्या होगा, इसमें कितनी रोज़ है हमें किस तरह पता चलेगा, इस तरह में जो हॉरिजॉन्टल होंगी वो क्या होंगी रोज़, इसमें 2 रो हैं, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल हमें पता चल गया 2 रोज़, और इसी तरह अगर हम वर्टिकल देखें तो 3 कॉलम है, ठीक हो गया, ये 3 कॉलम उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा जी, इसी तरह 3 कॉलम आ गया। एक और एग्जांपल दी हुई उन्होंने, इधर ही मैट्रिक्स से एक एन दी हुई है, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही क्या है कॉलम, पता चल गया हमें, इसलिए हम इसका ऑर्डर क्या बना 3/3। ये सारी चीज़ें हम आगे एक्सरसाइज में डिस्कस होंगी, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स, पीछे हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा, रो मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, ऑर्डर मैट्रिक्स पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी 2 मैट्रिक्स, जब ए और बी 2 मैट्रिक्स होंगी देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी, क्या होगा कि ए जो होगा इक्वल होगा बी के, एंड डिनोटेड इसको जाहिर किस तरह करते हैं, ए इक्वल बी इफ़ एंड ओनली इफ़। वो कह रहे हैं 2 हमारे पास क्या होंगी मैट्रिक्स हैं, ए और बी है, वो दोनों इक्वल है, उसे डिनोट हम करते हैं इससे। अगर कब होंगी इक्वल, उन्होंने आगे 2 सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। एक सिचुएशन उन्होंने दी हुई है ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पीछे पढ़ा है, जिस तरह 3/3 है इसी तरह होना चाहिए, इसका भी 3/3 हो या फिर इसका भी 3/3 हो, या इसका क्या हो 2/3 हो, इसका भी 2/3 ही होना चाहिए, फिर वो क्या कहलाएंगी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी। इसी तरह आगे चलते हैं। देयर कोरोस्पेंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब वो कह रहे हैं एंट्रीज सबसे पहले पता होना चाहिए, एंट्रीज़ क्या होती हैं हमें, एंट्रीज़ वही होती हैं जो मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर होते हैं, वही एंट्रीज़ होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि एंट्रीज़ भी सेम हो, इसी तरह हम एग्जांपल देखते हैं फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स ए है और बी है। मैट्रिक्स ए हम देख लेते हैं 1 -4 3 2, इसी तरह यहाँ पे है 1 -4, यहाँ पे 2 + 1 3 होता है, हमें पता है वो किसके इक्वल होगा, वो यहाँ पे इस एंट्रीज़ के इक्वल होगा, एंट्री के। अच्छा 4 - 2 कितना होता है 2 होता है, इसलिए ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी इस एंट्री के इक्वल होगा। क्लियर है, यहाँ तक हमें पता चल गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैट्रिक्स, कॉलम, रो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इन्होंने, हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है हमने। फाइंड दी ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिक्स। नीचे ना मैट्रिक्स दी गई होंगी, हमने क्या करना है उसका ना ऑर्डर मालूम करना है, ठीक है। मैट्रिक्स नीचे हमें दी हुई है, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में दी हुई है। ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके इन्होंने इंटीरियर एंट्रीज हमें दी हैं 2 -5 3 और क्या दिया हुआ है 6। एक इन्होंने एंट्री हमें, ये एंट्रीज इन्होंने हमें मैट्रिक्स दी हुई है। हमने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखा हमने, उसके बाद हमने बताना है कि रो कितनी है और कॉलम कितनी है। जिस तरह हमने ऑर्डर ऑफ, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू रो बाय कॉलम, ठीक है। अब हमें पता मालूम करनी कि रो कितनी है, 1 रो और ये 2 रो, तो कितनी है 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम। इस तरह हमें चल गया 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 2/2, ओके। इसी तरह अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगली इन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है हमें बी, ये मैट्रिक्स दी हुई है हमें बी, इसमें इन्होंने एंट्रीज़ क्या दी हुई हैं 2 3 0 5। इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। सबसे पहले हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ज़्यादा से अगर हम लेंथी करना चाहें तो हम लिख सकते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें भी 2 रो हैं, रो ऑफ मैट्रिक्स 2। इसी तरह हम लिख सकते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स
रो सॉरी रो नहीं, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू आल्सो 2, ये भी 2 है। ठीक है, इस तरह अब हम लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ये क्या होगा 2/2। ठीक है, इसका भी यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। इसी तरह ये सारे सवाल इसी तरह हैं। आगे हम चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस तरह उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने हमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। उन्होंने हमें मैट्रिक्स दी हुई है नीचे, उसे हमने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है। जो नीचे मैट्रिक्स दी गई हुई है ना, उनमें से कौन सी मैट्रिक्स इक्वल हैं। आर इक्वल, हम दोबारा इधर ही आ जाते हैं बुक पर। तो इन्होंने हमें दी हुई सारी मैट्रिक्स, ए भी दी हुई है इन्होंने मैट्रिक्स, बी भी दी हुई है, सी बी डी ई एफ जी एच आई जे तक दी हुई है इन्होंने मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमने देखनी है कि वो किसके साथ मैच करती है। ठीक है, इसके इंटीरियर क्या है, 3 है। इसी तरह हमने और इंटीरियर वाली देखनी है जिसकी 3 हो। यहाँ पे देखते हैं सी 5 - 2 3 इक्वल आ गया, इसलिए हम यहाँ पे किसके इक्वल होगी, ए मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होगी, मैट्रिक्स सी के। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरह, हम लिख लेंगे यहाँ पे मैम में TRIX मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक बी। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी इसी तरह के सारे सवाल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो अक्सर लॉन्ग में आता है, काफ़ी मरतबा लॉन्ग में आ चुका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह इन्होंने सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है, बी की करनी है, ठीक है, इसी तरह सी की करनी है और डी की करनी है। और उन्होंने बताया हमें कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, कि वो कौन सी मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन से। ठीक है, सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। ठीक हो गया। इसी तरह हमने लिखना है, सोल्व लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, a + c -1। ठीक है, इसी तरह a + 2b 4d - 6 इक्वल टू, हमने किसके इक्वल कर देना है इसको, जो हमें इन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है, 0 -7 3 और 2d। ये आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने ना पहली इंटीरियर को फर्स्ट इंट्रीज है, ठीक है, ये सेकंड इंट्रीज है, फर्स्ट को फर्स्ट के, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ इंट्रीज के साथ हमने लिख देना है। ठीक है, इक्वेशन बन जाएंगी इस तरह, कुछ इस तरह, a + c = 0, ये हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। इसी तरह a + 2b = -7, जिसको हम नाम दे देते हैं 2 का। इसी तरह c - 1 = 3, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह इसी इंट्रीज 4 को हम किसके साथ दे देंगे, एंट्री 4 के साथ। ये भी इक्वेशन बन जाएगी 4, नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब हमने हमारे पास इसकी भी ए बी की भी वैल्यू नहीं है, सी की भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसका नहीं कर सकते कुछ भी, इसको हम नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका भी नहीं निकाल सकते। इसलिए बेस्ट है कि हम इक्वेशन नंबर 3 उठा लेते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, -1 = 3। ठीक है, जब ये बेसिक चीज़ है कि 1 उधर चला जाएगा तो जा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सी 3 + 1 = 4, हमारे पास किसका आंसर आ गया, सी आ गया हमारे पास। अब हम सी की वैल्यू मिल गई है हमें, अब हम वो किसी में भी पुट कर सकते हैं। हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट सी इन
इक्वेशन 1, ठीक है, जो हमने नाम दिया हुआ है इक्वेशन 1 को। अच्छा जी, इक्वेशन 1 की है a + c = 0। अब सी की वैल्यू पुट करते हैं। इसी की वैल्यू क्या है, +4। जो +4 इधर पॉजिटिव है उधर जाके क्या होगा, -4। इसी तरह हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई। अब हम करेंगे वैल्यू, अभी एक सी की भी वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू आ गई। अब इनको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, उनका आंसर आ जाएगा। ए को हम नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, फिर बी का आंसर आ गया। पुट ए इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, a + 2b = -7। a + 2b = -7, ठीक है। a की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस वैसे का वैसे 2b = -7। अब ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2b = -7 ओवर क्यों उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, +4। अच्छा जी, इधर ही इसका मतलब होता है इम्प्लाइज डैट, ठीक है। इसको हम यूँ इम्प्लाइज डैट कहते हैं। इसका मतलब है कि ये ख़त्म इक्वेशन है, इसको हम इधर इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2b = 7 में से 4 गया तो 3, लेकिन उस बड़ी के साथ जो साइन होता है वो हमने इधर लिख दिया है, ठीक है। माइनस इधर आ गया। अब 2 इधर भी डिवाइड कर देंगे हम, 2 इधर भी डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पर बचा b = -3/2। ये हमारे पास आंसर आ गया b का, ठीक हो गया। हमारे पास आंसर सी भी आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया। सिर्फ हमारे पास अब रह गई इक्वेशन 4, तो अब हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 भी हमने कर ली, इक्वेशन 2 भी और इक्वेशन 3 भी। अब बाय इक्वेशन 4, ठीक है। बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 लेनी है हमने, ठीक है। इक्वेशन 4 क्या है, 4d - 6 = 2d। ये इक्वेशन 4 है हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें दिया हुआ इधर भी 4d है, उधर 2d है। इसलिए हम क्या करेंगे, 4d इधर ही रहेगा, ये 2d जो है हम इसे यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और जो 6 है इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा जी, 4d में से 2d गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 2d पीछे बचेगा। साइन पॉजिटिव है बड़ी के साथ, तो हम भी क्या पॉजिटिव ही लगाएंगे, तो 6 आ गया। इसी तरह 2 इधर भी डिवाइड हो जाएगा और उधर जाकर भी डिवाइड हो गया। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया, d = 2 1 2 2 3 6, सिंपली डिवाइड है। तो हम ये आंसर क्या आ गया, d का 3 आ गया। तो हमारे पास सबका आंसर आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया और d भी आ गया। हमने फाइंड भी क्या करना था कि a b c d को हमने निकालना था इस मैट्रिक्स इक्वेशन में से, ठीक है। इसी तरह हमारी आज की ये इक्वेशन या ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।